नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। आपने सुना होगा कि इस रात की सुबह नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सुबह हो ही नहीं रही है। 117 दिन से सिर्फ रात है, उजाला नसीब नहीं हो रहा और अंधकार में रखने वाला उनका खुद का डिपार्टमेंट और खुद का ऑफिस, खुद की संस्था जिसमें बड़े सपने सजो के उन्होंने काम किया और काम 1-2 महीने नहीं, पिछले 30-35 साल से अपनी सर्विसेज दी। और एक दौर था कि इसकी तूती बोलती थी, इसे कहते थे सहारा इंडिया परिवार। पर जहाँ परिवार का नाम जुड़ा होता है वहाँ होता है कि आप सुख दुख में उसका साथ दें। पर ये एक इकलौता संस्थान ऐसा रहा जिसने अपने एम्प्लॉइयों को उनके हाल पे अंधकार में छोड़ दिया। 117 दिन हो चुके हैं, कई स्टोरीज़ में दिखा चुका हूँ। पर अब अपडेट क्या है? लाइट है न पानी है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी है इनके अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस ने कि ये यहाँ से चले जाएं। अब जाएं भी तो कहाँ जाएं? वो पूरी कोशिश कर रहा है इनको यहाँ से धकेलने की कि अपने घर जाइए। पर पैसा बहुत है, इतनी साल की कमाई इन्हीं के पास है। हम बात कराते हैं एक बार फिर से। आप पहले तो देख लीजिए किस तादाद में और कितने लोग हैं यहाँ पर। यानी इतने सारे लोगों को अगर कितने सालों से उनके पैसे नहीं मिले और पिछले 6 महीने से एक टोकन मनी मिलती थी वो भी ना मिलना, तो क्या हालत होगी। दिवाली, नवरात्रे, दशहरे, जितने त्यौहार थे इनके इसी जगह बैठकर गुजर गए। बरसात भी आई और ये गर्मी, सर्दी और फिर सर्दी। आप अंदाज़ा लगाइए इम्तहान कितना लेगा इनके ऑफिस के जो बॉस हैं। और बॉस भी हम बात करें तो आदर्श बॉस हैं कुछ। हमेशा ये कहते हैं कि मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, पर उस हायर मैनेजमेंट को किसी ने नहीं देखा। दर्शकों ने तो देखा ही नहीं है कभी, क्योंकि वो सामने बात करने को आते नहीं। हम बात करा देते हैं जी। क्या नाम है जनाब आपका? महेंद्र प्रसाद। कितने दिन हो गए फिर आज? 117 दिन हो गए। कैसे देखते हैं इतने दिनों में अभी कोई खैर नहीं, खबर नहीं, प्रशासन न शासन? अब हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। अब प्रशासन चाहे खबर ले ना ले, हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। आपने कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे, ये तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कई लोग तो हमारे आपके साथी निकल भी गए और ये भी शायद इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, कई साथी हमारे चले गए, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। अगर आपकी लड़ाई सरकार से होती तो लगता है कहीं ना कहीं आप अब तक जीत जाते। सहारा मैनेजमेंट है, उसे भी पता है कि इनके साथ कोई नहीं है। हो सकता है ना सरकार साथ झुक जाती, ये नहीं झुक रहा। ये नहीं झुक रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो है ना झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग भी आखिरी दम तक जो है ना लड़ाई लड़ेंगे जी। मैनेजमेंट हम लोग को जितना परेशान किया, हम लोग और मजबूती के साथ यहाँ खड़े हैं, डटे हैं और डटे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन लोगों ने लाइट, पानी, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि टॉयलेट को जो सफाई करने वाले स्वीपर थे उनको भी भगा दिया। हम लोग को भगाने के लिए, स्टैंड को हटाने के लिए इन लोगों जितना परिश्रम किया, यहाँ बैठे लोग जो है और मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिना अपना लिए नहीं जा सकते यहाँ से। इतने बड़े संस्थान में लाइट, पानी इस वजह से काटा गया है कि इन लोगों को किसी तरह करके यहाँ से बाहर धकेला जाए, कुल मिला के इनके आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। लोगों ने अपने हिसाब से जो है छोटा छोटा लाइट लगा लिया है और लोग जो है बाहर से पानी, अपना चाय पानी का जो भी व्यवस्था होता है अपने पैसे से चंदा करके। एक तो पैसे ही नहीं आ रहे, सैलरी नहीं है। महीने हो गए, 117 दिन से तो हम लोग बैठे हैं। उससे पहले से भी जो टोकन मनी आता था वो भी बंद है। अप्रैल में भी जो टोकन मनी आया वो भी काट के आया। उसके बाद आज तक आया है कुछ पैसा अभी नहीं फिलहाल। जैसे अभी दिवाली गई और बहुत सारे बड़े त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार था, तो इतना भी दिल नहीं पसीजा इनको कि चलो कुछ तो दे ही देते हैं। कुछ नहीं आया, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। लोगों को भगाने के लिए ये जो है पूरी अपनी ताकत लगा लिए हैं, लेकिन लोग भी भागने वाले नहीं है। इस बार पूरा इंसाफ लेके रहेंगे। लड़ाई खुद की है, खुद की लड़ाई है जी। अब क्या कहूँ मैं, क्योंकि मेरे पास खुद के पास शब्द नहीं है। मैं क्या पूछूं, इतनी सारी चीज़ें तो पूछ चुका हूँ कई स्टोरीज़ में, और नया कुछ है नहीं, क्योंकि हमेशा अपडेट कहा जाता है कि नया क्या पूछें। नया देखा नहीं, वहीं के वहीं रुका पड़ा। हाँ, नया एक है कि आप लोगों को समेट दिया गया है लाइट, पानी, अंधकार में। एक और चीज़ नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप जब इंटरव्यू करते थे तो गेट के बाहर करते थे। हाँ, आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज आप गेट के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे। मैं 1 मिनट रोकता हूँ मैं। अब आपको, हाँ, ये इन्होंने याद दिला दिया। आपको याद होगा जितनी स्टोरीज़ मैंने की हैं 5-7, वो सब बाहर, क्योंकि अंदर आने की अनुमति नहीं थी हमें। पर कहीं ना कहीं
इतनी अनुमति मिल गई है कि आज जहाँ पे मेन धरना चल रहा है, यहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ हम आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। अब हो सकता है कितनी बड़ी खबर है वो बाद में पता लगेगा 17 तारीख को, पर इनसे बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये नई खबर है। देखिए 116 दिन हो गए हैं, 117वां दिन है आज धरने का हमारा। यहाँ पर सारे मौसम हमने देख लिए, सारे त्यौहार देख लिए, यहीं पर बैठे बैठे घर से 2-4 रुपये जो भी हैं अभी वो लेके आते हैं और यहाँ से घर जाते हैं, जो खाली हाथ ही जाते हैं। वही अपना रोना सा सूरत बच्चों को दिखाते हैं और वही अपने बच्चों के रोने की सूरत हम देखते हैं। यहाँ से तो मैनेजमेंट से हमें कुछ मिला नहीं। जो था हमारे पास बिजली पानी, वो भी इन्होंने कहा कि इनको जब हम कुछ दे नहीं रहे तो ये भी क्यों दे रहे हैं, ये भी इन्होंने काट दिया। मगर एक चीज़ ही हमसे नहीं छीन पाएंगे, चाहे सारी चीज़ छीन ले, वो है हमारी हिम्मत, हमारा संघर्ष और हमारा त्याग। उसी की बदौलत है कि आज आप हमारा यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो ये लाइट, पानी और जन सुविधाएं जिसे कहा जाता है, वो सब बंद कर देने का मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं आपको कुचलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आपकी हिम्मत को ऐसे तोड़ दें, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई उसके बगैर कैसे चलेगा। अगर किसी को बाथरूम जाना है, प्यास लगेगी, पानी पीना है, क्योंकि गर्मी से निकल के अब सर्दियों में आ गए हैं आप, तो सीधा सीधा है कि तोड़ दो इनको, किसी तरह हिम्मत तोड़ दो इनकी। अगर ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं तो अत्याचारी कैसे कहलाएंगे? अगर अत्याचारी नहीं करेंगे तो अत्याचारी कैसे? तो फिर तो ये तो वो ब्राह्मण हो जाएंगे, ये तो पंडित हो जाएंगे इस तरीके का। अगर अत्याचार नहीं करेंगे तो ये अत्याचारी कर रहे हैं। मगर है ना, हर जो बुराई होता है उसका वक्त आता है, तो इनका भी वक्त आता है। जैसे एक चलता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो हमारा तो ये है कि हारे का सहारा सुप्रीम कोर्ट हमारा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आने वाले वक्त, आने वाली डेटें हमें क्या देती हैं, थोड़ी सी आशा जागी हुई है। अगर वो आशा पूरी हो जाती है तो हो सकता है कि हम एक पार्टी करेंगे जिसमें फिर आपको बुलाएंगे और वहाँ पर सबके चेहरों पे हंसी होगी। जब आप रोज़ घर से आते हैं ऑफिस, जब शाम को जाते हैं, तो जो बच्चे हैं या फैमिली है वो आपकी आंखों में वो चमक देखना चाहती होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुशी बोलनी नहीं पड़ती, पता लग जाता है। और डेली का रूटीन है उनका कि किसी दिन इनकी आंखों में वो चमक हो और हम समझ जाएँ। वो चमक नहीं आ पा रही अभी तक। सर हम लोग तो जाते ही उस समय पर जब तक बच्चे सो जाते हैं। बीवी समझती है इसलिए कुछ बोलती नहीं है। किसी इसका भी परिवार है, जिनकी वाइफ यहाँ पर है, जिनके हस्बैंड है, सब इसी टाइम जाते हैं जब बच्चे सो जाए, ताकि बच्चे सवाल ही ना कर पाए, ना हम बच्चों का चेहरा देखें, ना बच्चे हमसे कुछ मांगे। इसलिए हम उस वक्त में जाते हैं कि बच्चे हमसे कुछ मांगे ना पाएँ, और उस वक्त से घर पे निकल आते हैं जब बच्चे उससे पहले उठें, उससे पहले हम निकल आते हैं, ताकि हम उनको कुछ देना ना पड़े हमें। मैं हाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था के बारे में आपको अगर याद हो तो हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, जो चीफ जस्टिस थे, वो बैठे हुए थे, तब कहा कि किसी को इंसाफ के लिए सालों साल अगर यहाँ इंतज़ार करना पड़े तो इंसाफ की व्यवस्था कैसी है ये। यानी ये राष्ट्रपति ने कहा है, मैंने नहीं, आप देख सकते हैं अभी भी ये भाषण है। पर अब न्याय व्यवस्था की बात करिए तो एक और व्यवस्था मैं बता देता हूँ आपको। न्याय प्रणाली अब कैसे चल रही है। एक केस अदालत में चला 10 साल, एक बुजुर्ग का केस था। उसके बाद 10 साल बाद जज ने उन्हें कहा कि बाबा बधाई हो, अब आप घर जा सकते हैं, अब आप दोष मुक्त हो गए। तो जज साहब को कहा बुजुर्ग ने कि ईश्वर आपको दरोगा बना दे। तो वकील साहब ने कहा कि बाबा दरोगा नहीं, जज बड़ा होता है। तो बुजुर्ग ने कहा सुनना चाहिए आपको गौर से कि नहीं बेटा, मुझे पता है दरोगा ही बड़ा होता है। जज साहब को ये फैसला सुनाने में 10 साल लग गए और दरोगा ने मुझे कहा था 5000 दो, अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो सोचना पड़ेगा भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।